है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। जबकि आप देख सकते हैं क्लोरीन है 2, 8 और 7 है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत परेशानी है, तो ये क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये सोडियम हो गया, यदि हम लोग इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाएं, और क्लोरीन हो गया इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाएं, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्डिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं आबंध। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिस कारण से बन जाता है NaCl। तो इनके बीच में क्या हो गया, आबंध हो गया, बॉन्डिंग हो गया, और अब ये बन गए कंपाउंड। कंपाउंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज और कि यह जो आबंध बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत खास बात आपको ध्यान देखना है कि यहाँ ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तब तो ये आसानी से यहाँ इस प्रकार के आबंध को बना रहा है। लेकिन मान लीजिए यदि हम लोग कार्बन का बात करेंगे, तो कार्बन में क्या होता है, 2 और 4। तो ये 4 अब लास्ट में कितना आ गया, 4। तो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी इसको प्रॉब्लम होता है, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी इसको प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है वो हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो इसका मतलब हो गया ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ही ले सकता है। तो यहाँ पर यह आबंध बनाने के लिए, मतलब फिर भी ये अपना 8 ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो इसके लिए एक नया तरीका ये खोजेगा, यानी कि यहाँ पर एक नया तरीका का इजाद होगा जिससे कंपाउंड बनाएगा, यानी कि यौगिक बनाएगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। मतलब क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ये देगा ना ही लेगा, बल्कि ये शेयरिंग करता है। तो वो कैसे करता है वो आगे हम लोग अब देखने वाले हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपका यही आएगा कि कार्बन जो है वह 2 और जानते हैं आप कि 4 होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो ये धनायन बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो ये ऋणायन बनाएगा। लेकिन ये दोनों स्थिति में संभव नहीं है। ऐसा क्यों? तो हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन देता या लेता तो ये कैसा आबंध बनाता, यह विद्युत संयोजी आबंध बनाता। लेकिन ये 4 ना दे सकता है ना ही ले सकता है, तो ये कैसा आबंध बनाएगा, यह सहसंयोजी आबंध बनाएगा, जिसे हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो देख लेते हैं कि यह 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता है। तो आप इसका उत्तर यहां से कर सकते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बना पा रहा है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इस कार्बन का नाभिक, जिसमें प्रोटॉन कितना होता है, 6, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है जानते हैं, यहाँ पर 2 है और ये क्या है, 4। तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया 6 और प्रोटॉन कितना हो गया, 6। लेकिन मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, और 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, प्रोटॉन, जो कि बहुत इसके लिए दिक्कत का, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है वह 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को इसका प्रोटॉन संभाल नहीं सकता है, इस कारण से C4- नहीं बनेगा। अब दूसरा, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो C4+ बनता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा लगेगा, एनर्जी लगेगा, इस कारण से यह 4+ भी नहीं बना पा रहा है।
तो ये दो कारण आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यह सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, जिसे हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे कि कार्बन में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 है और ये 4 है। तो बस हम लोग लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ दिखाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि ये 8 बनाना चाहेगा, अपना अष्टक बनाना चाहेगा, लेकिन यह न 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। मतलब यह मान लीजिए कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। मतलब ये इस प्रकार से हम लोग शेयरिंग को दिखाते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हो गया। मतलब दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार का जो आबंध बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध। तो हाइड्रोजन का यदि हम लोग बात करें तो आप देखते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इसको कितना बनाना है, 2। तो 2 बनाने के लिए ये भी क्या करेगा, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा। तो यदि अब हम लोग कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने सहसंयोजक बंधन का निर्माण किया। तो ये तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है और कैसे अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं या फिर तत्व हैं वह What next after class 10? Are you targeting NEET or JEE 2023? Check your application and retention abilities most needed for these exams with BNAT, the BYJU'S National Aptitude Test, and get up to 100% scholarship on India's most comprehensive NEET and JEE courses. Hurry, register now for free. अब सिर्फ एग्रोस्टार ऐप से प्राप्त करें उच्च गुणवत्ता वाली टार प्लस तिरपाल। भारत में पहली बार टीयर लॉक तकनीक से बनी हुई अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षित, वजन में हल्की लेकिन बहुत मजबूत, खेत के सभी कामों के लिए उपयोगी, साथ में एक रिपेयर किट भी मुफ्त। लाखों किसानों की पहली पसंद टार प्लस तिरपाल। अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप से खरीदें। संयोजक बंधन के निर्माण के द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसका पूरा विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर सहसंयोजक जो बंधन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको आगे के वीडियोस देखने हैं या नहीं देखने हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।